हिंदू बाबा लड़की का खूबसूरत जिस्म देखकर उसके पीछे भाग रहा है। दरअसल ये बाबा इस लड़की से बहुत मोहब्बत करने लगा है। उसका खूबसूरत जिस्म और उसकी खूबसूरत बातें बाबा को इतनी प्यारी लगी हैं कि वो अपना दिल उस पर हार बैठा है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस बाबा ने लड़की पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया है कि वो भी बाबा से मोहब्बत करने पर राजी हो चुकी है। दरअसल ये लड़की शहर से आई हुई लड़की है जो कि यहाँ एक मंदिर में कुछ तस्वीर लेने के लिए आई थी। हिमालय के दामन में एक कदीम मंदिर था जहां बाबा नरमल दास पूजा और मंदिर की हिफाजत किया करते थे। हर वक्त ज्ञान में मसरूफ रहते। उनकी आंखें खूब इल्म की रोशनी लिए हुए थीं। उनकी जबान पर सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम था और दिल में दुनिया से बेरखी। मगर फिर वो लड़की उनकी जिंदगी में आई, शहर की मॉडर्न लड़की, शहरी लिबास में, क़यामत की उदार डाते हुए। जब उनके सामने आई तो एक पल तो बाबा जी को ऐसा महसूस हुआ जैसे सारी दुनिया इस लड़की में समटकर उनके सामने आ गए हो। अपनी कोयल जैसी आवाज से जब पहली बार बाबा जी को सलाम हुआ हो, क्या तो बाबा जी वहीं दिल हार बैठे। बाबा जी ने उससे पहले ऐसी खूबसूरत लड़की अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। पहली बार ऐसी खूबसूरती देखकर बाबा जी का दिल एक बार फिर से जवान हो गया। हर कदम में एक बेफिक्री थी, जैसे किसी और दुनिया की बासी हो, जहां न माजी का कोई बोझ हो, न मुस्तकबल की कोई फिक्र। उसके कानों में जदीद दौर की धीने बजाते एयरपोर्ट्स थे और हाथ में चमकता हुआ महंगा स्मार्टफोन, जिस पर कभी कभी वो नजरें डालकर कुछ चेक करती, शायद कोई नोटिफिकेशन, कोई मैसेज, कोई ईमेल। वो कभी एक तरफ झुकती, कभी दूसरी तरफ, कभी झुककर पहाड़ों के बीच किसी मनफरद जाविये की तलाश में कैमरा फुट करती, तो कभी किसी करीबी दरख्त के पत्तों पर पड़ने वाली रोशनी का जायजा लेती। उसकी आंखों में एक बेखौफी थी, जैसे वो दुनिया की हर हद को पार कर सकती हो, जैसे कोई रोक टोक, कोई बंदिश, कोई रुकावट उसे छू भी नहीं सकती। इसकी चाल में बुला का एतमाद था, जैसे वो किसी की परवाह नहीं करती, जैसे किसी को भी जवाबदेह नहीं है। वो रोशनी थी, महज एक नाम नहीं बल्कि एक एहसास जो हर तरफ फैलने, हर चीज को अपनी गिरफ्त में लेने और हर अंधेरे को खत्म करने के लिए बेकरार थी। वो कुदरत के हुसैन मनाजिर की फोटोग्राफी के लिए वहां आई थी, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि आज वो सिर्फ कुदरत को नहीं बल्कि एक रूहानी दुनिया को भी अपनी नजरों के कैमरे में कैद करने वाली है। जैसे ही वो मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ी, एक लम्हे के लिए हवा रख सी गई। ऐसा लगा जैसे वक्त ने एक पल के लिए सांस ले ली हो, जैसे फितरत है खुद भी इस लम्हे को यादगार बनाने के लिए ठहर गई हो। परिंदे जो अभी तक चहचहा रहे थे एकदम खामोश हो गए। मंदिर के सहन में हल्की हल्की हवा चल रही थी, मगर जैसे ही वो सीढ़ियों के आखिरी पायदान पर पहुंची, वो हुआ भी साकत हो गई। बाबा नरमल दास, जो बरसों से ज्ञान और तपस्या में महू था, जिनकी आंखों ने सिर्फ मुकद्दस शास्त्र, पुरानी ध्वनि और भगवान के चरण देखे थे, आज पहली बार किसी औरत को इस तरह देख रहा था, और वो भी ऐसी औरत जो उसके लिए बिल्कुल अजनबी दुनिया की मखलूक थी, बेहद आजाद, बेखौफ, हर कैद से बेनियाज। बाबा नरमल दास का चेहरा पुरानी चट्टान की मानंद था, जिस पर वक्त के बेशुमार मौसम गुजर चुके थे, मगर आज उस चेहरे पर हैरत के कुछ रंग बिखर गए थे। उसकी सांस लम्हे भर को रख गई। वो जो हमेशा ज्ञान की गहराई में रहा, जो दुनिया की हर ख्वाहिश से आजाद था, जिसकी आंखें सिर्फ पुरानी मुकद्दस किताबों और हरियाली में छुपे भगवान के निशानात देखने की आदी थी, आज पहली बार वो किसी इंसान को इस तरह देख रहा था। रोशनी ने भी उसे देखा, बस एक पल को, जैसे वो किसी आम आदमी को देख रही हो, मगर फिर उसकी नजरें आगे बढ़ गईं। मगर वो पल बाबा के लिए एक तूफान लेकर आया था। ये कशिश क्या थी? ये बेनाम सा खंचाव क्यों था? वो जो हर चीज को भगवान की लेला मानता था, आज इस लेला में उलझने लगा था। ये एक आम लम्हा नहीं था, ये वक्त, तकदीर और आजमाइश का नुक्ता आगाज था। बाबा नरमल दास की आंखें उसके चेहरे पर जम गईं, चमकती हुई जल्द, जैसे सुबह की किरणों ने किसी आबशार की बूंदों को छू लिया हो। एक अलग सी चमक, जैसे अंदर कहीं कोई रोशन चिराग जल रहा हो, जिसकी रोशनी बाहर तक फैल रही हो, हर चीज को अपने सेहर में ले रही हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, कोई अलवही चमक, जो दुनिया की हर रोशनी से ज्यादा दलक्श, ज्यादा जाजिब नजर लग रही थी। जैसे उनमें कोई ऐसा भेद छिपा हो जो सिर्फ वही जानती हो, जैसे उनमें किसी और जहान की कहानियां बसी हों, जैसे वो सदियों पुरानी कोई रूह हो जो आज भी नई, आज भी जवान,
आज भी बेहद हुसीन हो। वो आंखें गहरी थीं, इतनी गहरी जैसे किसी सूफी की दहलीज पर रखे दिए की लो, जो ना बुझती है न मध्यम होती है, बस जलती रहती है, रोशनी फैलाती रहती है, किसी को अपने करीब बुलाकर उसे अपनी रोशनी में नहला देती है। इसके होंठों पर बेपरवाह सी मुस्कुराहट थी, ऐसी मुस्कुराहट जो हर बंधन, हर कैद, हर दुनियावी रस्म और रवाज से आजाद थी। जैसे उसे किसी चीज की परवाह ही ना हो, जैसे जिंदगी उसके लिए किसी पेचीदा फलसफे से ज्यादा एक खेल हो जो वो अपने उसूलों पर जीती हो, जैसे वो दुनिया को एक अलग नजर से देखती हो, एक ऐसी नजर से जो किसी और के पास नहीं, जो वक्त और जमाने की कैद से आजाद हो, जो सिर्फ हुस्न हो को, सिर्फ खुशबू को, सिर्फ आजादी को महसूस कर सकती हो। बाबा नरमल दास, जिसने अपनी पूरी जिंदगी इबादत, चलाकशी और भगवान के ज्ञान में बता दी थी, जो हमेशा जिस्म है से ज्यादा रूह के जमाल को देखने का आदी था, आज पहली बार किसी जिस्म की खूबसूरती में खोसा गया। आज पहली बार उसने किसी को सिर्फ रूह के रंग में नहीं, बल्कि उसके मादी वजूद के जमाल में भी देखा। और ये एहसास, ये लम्हा, ये नजारा इसके लिए बिल्कुल नया था। ऐसा नया कि उसकी सारी उम्र की तपस्या, इसकी सारी जिंदगी का ज्ञान, इसकी सारी इबादतें, सब कुछ एक पल में जैसे मुट्ठी हो गई हो, जैसे कोई बहुत पुराना किला जिसे उसने अपने हाथों से तामीर किया था, अचानक एक झोंके से जमीन बोस हो जाए, जैसे कोई दीप जो उसने रातों के अंधेरों में जलाया था, किसी नामालूम हुआ कि झोंके से एकदम बुझ जाए। जैसे वो किसी ऐसी दुनिया में जा पहुंचा हो जहां उसके सारे सवाल बेकार थे, जहां उसके सारे जवाब बेमानी थे, जहां सिर्फ वो थी, सिर्फ उसकी मुस्कुराहट थी, सिर्फ उसकी बेखौफी थी, सिर्फ उसकी आंखों की चमक थी। और वो नहीं जानता था कि इस चमक में ऐसा क्या था कि वो अपनी नजरें हटाने से कासिर था, वो अपनी पलकें झपकाने से कासिर था, वो अपनी सांसें बेहाल रखने से कासिर था। जैसे उसने कभी जिंदगी में इतनी मुकम्मल, इतनी भरपूर, इतनी बेहद दलक्ष हस्ती को देखा ही ना हो। जैसे वो कोई ख्वाब हो, शराब हो, कोई ऐसा नजारा हो जो सिर्फ भगवान के चरणों में बैठकर हासिल हो सकता हो। मगर आज वो नजारा उसके सामने खड़ा था, जमीन पर, मंदिर की दहलीज पर, वक्त है और हकीकत के बीच कहीं, जहां न तपस्या का जोर चलता था, न इबादत की तासीर, जहां बस वो थी और उसकी मौजूदगी, उसकी कशिश, उसकी खुशबू, उसकी हंसी। और बाबा नरमल दास खुद को रोकने में नाकाम हो चुका था। जैसे कोई दरख्त अपनी जड़ों को छोड़कर किसी तूफान में बह जाए, जैसे कोई पत्थर वक्त की सख्ती को छोड़कर पानी में तहलील हो जाए, जैसे वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान में डाल दिया गया हो, जहां उसके लिए ना आगे जाना मुमकिन था, ना पीछे हटना, जहां उसे या तो अपने अकीदे को तोड़ना था या अपने दिल को, और वो एक पल के लिए सब कुछ भूल गया, अपनी तपस्या, अपनी रियाजत, अपने भगवान, अपनी ज्ञान, अपनी खुद की पहचान, अपनी सालों की इबादत, अपने जिस्म को, अपनी रूह को, और बस एक ही चीज रह गई थी, वो चेहरा, वो आंखें, वो मुस्कुराहट और वो लम्हा जो कभी खत्म नहीं होना चाहता था। रोशनी बैठ गई। उसने बड़ी महारत से अपना कैमरा निकाला, उसके लेंस को एडजस्ट किया, रोशनी और जाविये का अंदाजा लगाया, और फिर बाबा नरमल दास की तरफ देखते हुए फोकस करने लगी। उसकी नजरें कैमरे की स्क्रीन पर थीं, मगर उसके चेहरे पर एक तजस्सुस था, जैसे वो किसी मामले को हल करने जा रही हो, जैसे वो एक कहानी को हमेशा के लिए, 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 हमेशा के लिए हम तस्वीरों में कैद करना चाहती हूँ, जैसे उसके लिए ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि कोई खास लम्हा हो, एक ऐसा पल जिसे वो हमेशा के लिए रोक लेना चाहती हो। तुम ये क्या कर रही हो? बाबा ने संजीदगी से पूछा। उसकी आवाज में वही ठहराव था जो सालों की तपस्या से आता है, मगर उसके अंदर जैसे कुछ हल सा गया हो, जैसे कोई लहर पुरस्कोन झील के पानी में हलचल मचा गई हो। रोशनी ने कैमरे से नजरें हटाई, मुस्कुराकर बाबा की तरफ देखा और बोली, ये आपके चेहरे पर जो अजीब सा सुकून है, मैं उसे कैद करना चाहती हूं। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक शौक, एक ऐसी लगन जो आम लोगों में कम ही नजर आती है। जैसे वो दुनिया को एक अलग जाविये से देखती हो, जैसे वो हुस्न को सिर्फ जाहिरी रूप में नहीं,
बल्कि उसकी गहराई में जाकर महसूस करती हो। बाबा नरमल दास खामोश रहा, मगर दिल में कुछ टूटने सा लगा। एक ऐसा एहसास जिसका कोई नाम नहीं था, एक ऐसी चुभन जो वो पहले कभी नहीं महसूस कर चुका था। सारी जिंदगी उसने दुनिया को एक शराब समझा था, हर रिश्ते को माया जाल जाना था, हर ताल्लुक को एक आर्जी से माना था। मगर आज इस एक लम्हे में जब इस लड़की ने कहा कि वो इसके चेहरे के सुकून को कैद करना चाहती है, उसे लगा जैसे किसी ने उसके अंदर झांक कर कुछ ऐसा देख लिया हो जो वो खुद भी देखने से कासिर था। क्या वाकई उसके चेहरे पर सुकून था, या वो सुकून जो रोशनी को नजर आ रहा था हकीकत में एक ऐसा पर्दा था जो उसकी अंदरूनी कशमकश को छिपा रहा था? क्या वो वाकई है दुनिया से कट चुका था, या कहीं ना कहीं उसके अंदर भी कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसा ख्वाब, कोई ऐसा एहसास अभी भी जिंदा था जो सिर्फ किसी एक नजर, किसी एक मुस्कुराहट, किसी एक जमले का महताज था? वो कुछ ना बोला, मगर उसके दिल में जैसे कुछ बिखर गया हो, जैसे कोई बहुत पुरानी इमारत की दीवारों से एक ईंट ढेली हो गई हो, जैसे कोई ऐसी याद, कोई ऐसा जज्बा जो सालों से दबाया गया था आज रोशनी की एक बात से जाग उठा हो, जैसे किसी ने उसके दिल की गहराइयों में छिपा हुआ कोई राज बेआवाज खोल दिया हो। रोशनी हर रोज आने लगी, कभी चाय लेकर, कभी लड्डू, कभी कोई फलसफियाना सवाल, कभी महज खामोशी में बैठकर मंदिर के कदीम दरख्तों को देखती, तो कभी कैमरा निकाल कर तस्वीरें लेने लगती। हर बार वो कुछ नया लेकर आती और हर बार बाबा नरमल दास के दिल में एक नई लहर उठती। पहले पहल बाबा ने खुद को समझाया कि ये सब इत्तेफाक है, कि वो हैं जो इसके साथ हैं, महज एक बेफिक्री लड़की है जिसे हर चीज को अपने अंदाज में देखने का शौक है, कि उसकी बातें, उसकी हंसी, उसकी मासूमाना दिलचस्पी महज एक आर्जी चीज है जो वक्त के साथ खत्म हो जाती है, हो जाएगी। मगर वक्त गुजरने लगा और रोशनी का आना भी मामूल बन गया। वो अक्सर देर तक बैठती बाबा के पास मंदिर के पथरीले फर्श पर, हल्की हल्की हवा में, कभी इधर उधर की बातें करती तो कभी सीधा कोई ऐसा सवाल कर देती जिसका जवाब देना बाबा के लिए मुश्किल हो जाता। एक दिन वो आई, हाथ में 2 कप चाय, एक बाबा के लिए, एक अपने लिए। आज उसके चेहरे पर एक अलग सी संजीदगी थी, जैसे वो किसी सवाल का बोझ लिए फिर रही हो, जैसे किसी उलझन का हल तलाश कर रही हो। उसने चाय का घूंट लिया, बाबा को देखा और अचानक पूछ बैठी, मोहब्बत क्या होती है बाबा? बाबा नरमल दास, जो हमेशा हर सवाल का जवाब बड़े ठहराव से देता था, जो वेदों और शास्त्रों की गहराइयों में छुपे मानी को समझने का माहिर था, जो हमेशा अपने लफ्जों में रूहानियत और दानाई का रंग घोलकर बोलता था, आज पहली बार खामोश हो गया। उसने कई बार बोलने की कोशिश की, मगर अल्फाज कहीं खो गए, जैसे हवा में तहलील हो गए हों, जैसे किसी ने उसके होंठों पर कोई अनदेखे कफ्ल लगा दिए हों। वो आंखें झुकाकर जमीन को देखने लगा, जैसे जवाब वहीं कहीं लिखा हो, जैसे मिट्टी में, पत्थरों में, दरख्तों की जड़ों में कोई ऐसा भेद छिपा हो जो उसे समझा सके कि मोहब्बत क्या होती है। मगर हकीकत तो वो जान चुका था। ये रोशनी, ये हंसी, ये चमक, ये सब कुछ उसे अपनी तपस्या से हटा रही थी। वो चाहकर भी इस लड़की के बगैर रह नहीं पा रहा था। ये एहसास, ये कशिश, ये बेनाम सा खंचाव, ये सब कुछ अब उसके लिए एक सवाल बन गया था। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद उसके पास नहीं था, या शायद वो खुद इस हकीकत को तस्लीम करने से घबरा रहा था। वो जो सारी उम्र भगवान की मोहब्बत में रहा, जो दुनिया की हर ख्वाहिश से आजाद होने का दावी करता था, आज एक मामूली सी लड़की के आने से, उसकी हंसी से, इसकी बातों से, उसकी मौजूदगी से बंधा जा रहा था। ये क्या था? माया, भगवान की कोई आजमाइश, या फिर वो जज्बा जिसे वो हमेशा दूसरों के लिए एक फलसफियाना हकीकत समझता आया था, आज खुद उसके अपने अंदर जाग रहा था। बाबा नरमल दास ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली, मगर दिल का इतराब कम ना हुआ। रोशनी की आवाज, रोशनी की मुस्कुराहट, रोशनी का हर सवाल अब उसके लिए इबादत से ज्यादा ताकतूर महसूस हो रहा था। एक दिन रोशनी नहीं आई। बाबा नरमल दास ने खुद को समझाया कि शायद मसरूफ होगी, शायद किसी और जगह फोटोग्राफी के लिए गई हो, शायद बस आज आने का दिल ना किया हो। मगर दिल में एक बेचैनी सी सरसराने लगी, जैसे किसी ने उसके अंदर हो कोई ऐसी चीज जगा दी हो जिसे वो हमेशा से दबाता आया था। दूसरा दिन भी गुजर गया। मंदिर के दरख्तों पर परिंदे वैसे ही चहचहाते रहे,
घंटियां वैसे ही बजती रहीं, अकीदतमंद आते और जाते रहे, मगर बाबा नरमल दास का ध्यान किसी और चीज में था। वो बार बार मंदिर के दरवाजे की तरफ देखता, जैसे उम्मीद हो कि किसी भी लम्हे रोशनी अंदर दाखिल होगी। मुस्कुराते हुए, हाथ में चाय के कप लिए, कोई नया सवाल सोचते हुए, कोई नया फलसफा छोकर आती हुई, मगर दरवाजा हर बार खाली रहता, हुआ के सिवा कोई ना आता, और उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। तीसरा दिन। आज वो अपने आप को बहलाने में नाकाम हो चुका था। ये कोई आम बात नहीं थी। रोशनी ऐसी नहीं थी कि बना बताए गायब हो जाती। कुछ था, कोई बात, कोई हादसा, कोई मुसीबत जो उसे रोक रही थी। बाबा नरमल दास का दिल बेचैन होने लगा। वो पहली बार अपनी इबादत में दिल ना लगा पाया। पहली बार उसने आंखें बंद की तो मंत्र उसके होंठों पर ना आए। पहली बार उसने अपने रब को नहीं पुकारा। पहली बार उसके होंठों पर किसी और का नाम था, रोशनी। वो एक झटके से खड़ा हुआ, जैसे किसी नादीदा ताकत ने उसे धुका दिया हो, जैसे किसी ने उसके अंदर कोई नया एहसास भर दिया हो। एक ऐसा एहसास जिससे वो हमेशा दूर भागता आया था। वो नीचे शहर की तरफ बढ़ा। पहली बार मंदिर के दरवाजे से बाहर निकला। पहली बार उसने इन रास्तों पर कदम रखा जहां दुनिया के आम लोग चलते थे, जहां मट्टी में दुनियावी जिंदगी की खुशबू बसी थी, जहां वो लोग बसते थे जिनके दिल में मोहब्बत की तड़प होती थी, जो किसी के होने और ना होने के बीच सांस लेना सीखते थे। रोशनी अस्पताल में थी। एक कार एक्सीडेंट में वो शदीद जख्मी हो चुकी थी। बाबा नरमल दास ने जब ये सुना तो उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने से सारा सुकून खींच लिया हो, जैसे उसके अंदर कुछ टूट कर बिखर गया हो, जैसे उसका सारा ज्ञान, सारी तपस्या, सारी इबादत बेमानी हो गई हो। वो एक पल के लिए साकित खड़ा रहा, जैसे किसी ने वक्त रोक दिया हो, जैसे वो अपनी जगह जम सा गया हो, जैसे उसके अंदर कुछ खत्म हो रहा हो। मगर फिर उसके कदम खुद ब खुद अस्पताल की तरफ बढ़ने लगे। वो चल रहा था, मगर उसे लग रहा था जैसे वो किसी अस्पताल की तरफ बढ़ रहा हो। ख्वाब में है, जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गया हो, जहां सब कुछ धंधला था, जहां उसके सारे उसूल, सारे अकीदे, सारी बातें बेवजन हो गई थीं। वो अस्पताल पहुंचा। रोशनी सफेद चादर में लपटी पड़ी थी। उसके माथे पर पट्टी बंधी थी, बाजुओं पर जख्मों के निशान थे, सांसें कमजोर मगर चल रही थी। बाबा नरमल दास ने पहली बार खुद को बेबस महसूस किया। पहली बार उसे लगा जैसे वो दुनिया का सबसे कमजोर इंसान है, जैसे उसके हाथों में कुछ भी नहीं, न ज्ञान, न शक्ति, न कोई ऐसा मंत्र जो इस लम्हे रोशनी को बचा सके। वो उसके पास जाकर बैठा, खामोशी से नजरें झुकाए, दिल में एक अजीब सा दर्द लिए। वो कुछ नहीं कह सका, न कोई ज्ञान की बात, न कोई शास्त्र का हवाला, न कोई सब्र की तलकीन। बस उसका हाथ थामा, जैसे यही एक चीज थी जो वो कर सकता था, जैसे यही एक अमल था जो उसके अख्तियार में था। और पहली बार उसने अपने तमाम उसूल तोड़ दिए। पहली बार उसने अपने दिल की सुनी। पहली बार उसने वो किया जो कभी न किया था। उसके माथे पर हाथ रखकर दुआ की, न किसी मंत्र के साथ, न किसी विदुक शब्द के साथ, बल्कि बस एक सच्चे, बेलोस, खामोश आंसू के साथ। वो दुआ जो अल्फाज के बगैर थी, जो महज दिल की गहराई से निकल रही थी, जो किसी रस्म, किसी अकीदे, किसी मजहब की महताज नहीं थी। वो दुआ जो सिर्फ मोहब्बत की जबान में कही जा सकती थी। रोशनी की आंख खुल्ली, पलकें जैसे भारी थीं, आंखों के गर्द हल्के साए थे, जैसे नींद और दर्द की मिली जली कहानी उनके किनारों पर लिखी हो। रोशनी ने पल भर को कुछ समझने की कोशिश की। उर्द गर्द नजरें दौड़ाएं, सफेद छत, दीवार पर चलता हुआ पंखा, मशीनों की मध्यम सी आवाजें, और फिर एक ऐसा चेहरा जो उसने कभी यहां देखने की तौका नहीं की थी। बाबा नरमल दास वहीं बैठा था, अपनी मखसूस खामोशी के साथ, मगर आज कुछ मुख्तलिफ था। आज वो किसी तपस्वी या दरवीश की तरह नहीं लग रहा था, न ही किसी ऐसे ज्ञानी की तरह जिसने दुनिया को तर्क कर दिया हो, बल्कि आज वो बस एक आम इंसान की तरह लग रहा था। जैसे किसी ने उसके अंदर छुपा हुआ जज्बा यां कर दिया हो, जैसे किसी ने बरसों पुरानी तपस्या का पर्दा हटाकर उसके नीचे दबी हुई हकीकत को बाहर निकाल दिया हो। रोशनी हैरान थी। वो हमेशा के लिए, 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 हमेशा के लिए,
हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। हम जो हमेशा दुनिया को अपनी मर्जी से जीने वाली लड़की थी, जिसने कभी किसी को अपने करीब आने की इजाजत नहीं दी थी, आज जब उसने अपनी धंधली नजरों से बाबा नर्मलदास को देखा तो जैसे उसे यकीन ना आया। बाबा, आप यहां? इसकी आवाज कमजोर थी, जैसे किसी ख्वाब के अंदर से आ रही हो, जैसे वो अब भी हकीकत और ख्वाब के दरमियान झूल रही हो, जैसे वो ये समझने की कोशिश कर रही हो कि बाबा वाकई यहां है या ये महज उसके जिहन का कोई फरेब है। बाबा नर्मलदास ने रोशनी को देखा और धीरे से मुस्कुरा दिया, मगर ये वो मुस्कुराहट नहीं थी जो वो हमेशा देता था, वो गहरी, प्रस्कौन, फलसफियाना मुस्कुराहट। आज उसकी मुस्कुराहट में कुछ और था, कोई ऐसी चमक, कोई ऐसा रंग जो हूंगा 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 वो पहले कभी ना था। ये मुस्कुराहट एक दरियाफ्त की थी, एक इदराक की थी, जैसे कोई ऐसा खजाना मिल गया हो जिसकी उसे तलाश थी मगर जिसे वो पहचानने से इनकार करता रहा था। मोहब्बत इबादत से बड़ी होती है रोशनी, मैंने आज सीखा, उसने कहा, और उसके अल्फाज में एक अजीब सी नरमी थी, जैसे सदियों की दानिश एक पल में एक सादा हकीकत में ढल गई हो। रोशनी की आंखों में आंसू भर आए, वो आंसू जो खुशी के भी हो सकते थे, हैरत के भी, शायद उस यकीन के भी कि वो तन्हा नहीं थी। उसके दिल की गहराइयों में जो खौफ छुपा था, जो उसने कभी किसी से नहीं कहा था, वो जो उसे हमेशा बेचैन रखता था, वो जो उसे दुनिया से अलग रखता था, वो खौफ आज जैसे खुद ही पिघल कर बह निकला था। बाबा की आंखों में वही सुकून था, मगर आज वो सुकून किसी वैद, किसी मंत्र, किसी शलोक का नहीं था, बल्कि किसी जज्बे का था जो लफ्जों में कैद है नहीं हो सकता था। वो सुकून जो इंसान को सिर्फ तब मिलता है जब वो अपनी हकीकत को मुकम्मल तौर पर कबूल कर लेता है, जब वो अपने आप को किसी और के लिए महसूस करने लगता है, जब वो किसी और की खुशी, किसी और के दर्द, किसी और के सांस लेने के मौजे में अपनी इबादत तलाश कर लेता है। मंदिर की घंटियां बजने लगें, वही घंटियां जो हर रोज बजती हैं, थीं, मगर आज उनकी गूंज में कोई नया सुर था, जैसे कोई नया राग छेड़ दिया गया हो, जैसे कोई देखी ताकत ने वक्त के बहाव में एक नया रंग भर दिया हो। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, वही हिमालय की सर्द हुआ, मगर आज उसमें कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो महसूस तो हो रहा था मगर बयान नहीं किया जा सकता था। शायद ये मोहब्बत थी, नहीं, शायद से ज्यादा ये यकीनन मोहब्बत थी। वो मोहब्बत जो सिर्फ जिस्मों तक महदूद नहीं होती, जो रूहों को छूकर गुजर जाती है, जो वक्त और फासले के तमाम पैमाने तोड़ देती है, जो इंसान को उसकी जात से मावरा कर देती है, जो इंसान को उसके अपने वजूद के नए मानी सिखा देती है। ये वो मोहब्बत थी जो रोशनी के अंदर भी जाग उठी थी, वो मोहब्बत जो उसने कभी महसूस नहीं की थी, वो मोहब्बत जिसे वो हमेशा कहानियों में सुनकर हंसा करती थी, मगर आज वो इस मोहब्बत को जीते जागते देख रही थी, अपनी आंखों के सामने, अपनी सांसों के दरमियान। वो मोहब्बत जो अब सिर्फ एक जज्बाती कशिश नहीं रही थी, बल्कि एक हकीकत बन गई थी, एक ऐसी हकीकत जिससे इनकार मुमकिन नहीं था। रोशनी ने बाबा नर्मलदास का हाथ थाम लिया, न कुछ कहा, न कोई सवाल किया, बस खामोशी में उस लम्स को महसूस किया जो एक नए बंधन का आगाज था, एक ऐसा बंधन जो लफ्जों का महताज नहीं था, जो किसी मजहब, किसी रस्म, किसी दुनियावी कायदे से आजाद था। वो मोहब्बत जो इबादत से बड़ी थी, जो बंदगी से आगे थी, जो किसी भी ज्ञान से ज्यादा सच्ची थी। और इस लम्हे जैसे वक्त रख गया हो, जैसे कायनात की हर शय ने अपनी जगह छोड़ दी हो, जैसे हर जरे ने तस्लीम कर लिया हो कि आज एक नया सफर शुरू हो चुका है। रोशनी के पार जा चुकी थी और बाबा नर्मलदास, वो भी रोशनी के साथ जा चुका था, वहां जहां मोहब्बत की कोई सरहद नहीं, जहां मोहब्बत ही सब कुछ है, जहां सिर्फ रोशनी है, रोशनी जो हमेशा के लिए अमर हो चुकी थी।